हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर वैकेंसी है मेरे पास एशियन कंट्री हांगकांग के लिए। हांगकांग जहाँ पे कि सैलरी पैकेज बहुत ठीक ठाक मिल जाता है बाकी एशियन कंट्रीज की तुलना में, और अच्छी चेन रेस्टोरेंट है। इनके पास 28 रेस्टोरेंट्स हैं और 250 प्लस स्टाफ इनके यहाँ काम करते हैं। तो उसके लिए मेरे को 17 नए वीज़ा मिले हैं कंपनी को, और वो पोजीशन फिल करने के लिए मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मेरे को जिम्मेदारी मिली है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजमेंट का भी कि मेरे को इस लायक समझा और मेरे साथ ये रिक्वायरमेंट शेयर की हैं। डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली कोई भी वैकेंसी की वीडियो आपसे मिस ना हो और आप हमारी वैकेंसी से अप टू डेट रहे। आपके नहीं तो आपके किसी फ्रेंड के काम आ जाएगी, आपके किसी रिलेटिव के काम आ जाएगी, आपके किसी सर्कल में किसी के काम आ जाएगी यार। वैकेंसी की अपडेट आप तक आएगी तो किसी भी जरूरतमंद को जॉब मिल सकती है। आप हमारे वीडियो आगे शेयर कर देते हैं तो किसी जो आपके सर्कल में है जरूरतमंद लोग, उन लोगों को किसी को जरूरत हो उन लोगों को मिल जाएगी जॉब। तो पुण्य का ही काम है, जुड़े रहिए और जोड़ते भी रहिए। और इसके अलावा चाइना के लिए भी मेरे को एक वेटर कम बारटेंडर और एक साउथ इंडियन की रिक्वायरमेंट है। सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले हम शुरुआत करते हैं हांगकांग के से। हांगकांग में मेरे को चाहिए 5 ऑलराउंडर शेफ चाहिए। DCDP CDP लेवल के चाहिए या उससे ऊपर, मिनिमम DCDP, उससे कम का तो नहीं चलेगा। 8-9 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो। सैलरी यहाँ पे होगी आपकी 8,000 हांगकांग डॉलर होगी, जिसमें से 5% आपका PF कट जाता है। तो जो इन हैंड सैलरी आपकी मिलती है 75,000 रुपीज़ मिलती है, बट 5% कंपनी पे करती है PF, 5% आपका। तो ओवरऑल लगा के आपको जो सैलरी मिलती है 90 के आसपास मिल जाती है। जो आप मतलब जब आप वहाँ से 2 साल कंप्लीट करके आते हैं तो आपका PF का पैसा जो बन जाता है लगभग 2.5 लाख के आसपास आपका PF का भी पैसा बन जाता है सैलरी के अलावा। तो 5 शेफ चाहिए, बट ऑलराउंडर चाहिए मेरे को, जिनको करी तंदूर और थोड़ा बहुत साउथ इंडियन का नॉलेज हो, या फिर साउथ इंडियन वाला जो शेफ है तो उसको थोड़ा बहुत करी तंदूर आता हो। इस टाइप के शेफ मेरे को ज़रूरत है। और आपको मेन करी है, तंदूर आता है, साथ में बेसिक ब्रेकफास्ट साउथ इंडियन का कर लेते हैं तो वैसा चल जाएगा। हमें ऐसा नहीं कि पूरा फुल नॉलेज, फुल ऑलराउंडर भी नहीं। फुल ऑलराउंडर है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो बेसिक आपको जैसे आपको साउथ इंडियन मेन है, थोड़ा बहुत करी, थोड़ा तंदूर आ जाता है, वो भी चल जाएगा। बट ऑलराउंडर स्किल हो तो आप जहाँ पे स्टाफ की कमी हो वहाँ पे आपको फिक्स किया जा सकता है, जिससे कि कंपनी को फायदा होता है। इसके अलावा मेरे को चाहिए 5 वेटर, 3 रेस्टोरेंट सुपरवाइजर और 2 रेस्टोरेंट मैनेजर। सैलरी बट यहाँ पे ये है कि सैलरी सबकी सेम ही रहती है। फूड एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से होता है, और वीकली ऑफ जब होता है तो ऑफ के दिन भी आपको फूड मिलता है। 10 घंटे की ड्यूटी होती है, 10 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करते हो तो उसका आपको ओवर टाइम मिलेगा। और ऑफ के दिन अगर आप काम करते हो तो उसका भी ओवर टाइम मिलेगा। ऑफ के दिन आपको बाहर खाने नहीं है, जो कि ज़्यादा कंपनियां नहीं देती हैं आपको। जिस दिन आप काम करते हो उसी दिन आपको फूड मिलता है कंपनी की तरफ से। बट यहाँ पे आपको ऑफ के दिन भी आप रेस्टोरेंट में आके खाना खा सकते हैं। तो आपका खर्चा कुछ नहीं है, जो भी सैलरी आप पूरा बचा के भेज सकते हैं। मतलब 2-4 हज़ार रुपये अपना फ़ोन में और तेल साबुन में खर्चा करेंगे भी तो जो सैलरी होगी उसमें से अगर आपको इन हैंड 75 मिल रही है तो 70 आराम से आप अपने घर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जो FMB सर्विस के जो स्टाफ होंगे उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए। थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाले नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है। बहुत सारे अलग अलग नेशनलिटी के लोग वहाँ पे आते हैं आपके साथ सामने में, जिनको आपको सर्व करना होता है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और सैलरी इंक्रीमेंट आपकी हर साल रिव्यू की जाती है, बट जिसकी परफॉर्मेंस जैसी होगी उस हिसाब से उनको सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है। उसकी हम
100% गारंटी नहीं देंगे कि साल भर में आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर आप अपना समझ के बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं तो उस हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिलता है कंपनी की तरफ से। टिप्स जो होता है वो आपका अपना होगा। ओवर टाइम का मैंने आपको बता ही दिया है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 2 साल के बाद कंपनी को आप अच्छे लगते हो और आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आगे एक्सटेंड किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज 2 साल के बाद कंपनी आपको बोलेगी टाटा बाय बाय। अगर आपको कंपनी नहीं जमती है यहाँ से जाने के बाद तो आप कंपनी को 1.5 महीने का 45 डेज का नोटिस देंगे। उसके बाद आप रिजाइन करके वापस भी आ सकते हैं, कोई इसमें बंदिश नहीं है। और इसके अलावा अभी दूसरी वैकेंसी है मेरे पास चाइना की। चाइना के लिए उस कंपनी में ऑलरेडी शेफ लोगों को भेज रहा हूँ। एक करी और एक तंदूर का शेफ का वीज़ा लगभग आने वाला है। तो उसी में मेरे को एक वेटर चाहिए, वेटर कम बारटेंडर, जिसको कि मॉकटेल और मोजितो वगैरह का नॉलेज हो। मॉकटेल्स और मोजितो आता हो प्लस सर्विस का काम करना हो। इंग्लिश कम्युनिकेशन फ्लुएंट होनी चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होगा तो चलेगा। सैलरी होगी 45,000 रुपीज़ प्लस फूड एकोमोडेशन। बट वहाँ पे 12 आवर की ड्यूटी होगी और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे भी होगा। वर्क परमिट डायरेक्ट यहीं से मिलेगा, इंडिया से ही आपको वर्क परमिट दिया जाएगा। और इसी में एक साउथ इंडियन शेफ चाहिए, बट प्योर साउथ इंडिया से ही होना चाहिए। उसकी सैलरी 45 to 50 तक हो सकती है। स्ट्रेस कर सकते हैं सैलरी को, उसका 45-50 तक सैलरी हो सकती है। साउथ इंडियन शेफ साउथ से। एज लिमिट अप टू 40 के अंदर एज लिमिट हो और उनका भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 रिक्वायरमेंट चाइना की और 17 रिक्वायरमेंट बल्क में हांगकांग की हमारे पास है। तो इसमें जो भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत अपना रिज्यूम हमारी टीम को भेजिए। हमारी टीम के नंबर आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, टीम के नंबर वहाँ पे हैं। उस नंबरों में आप संपर्क करिए, अपना रिज्यूम अपडेट कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन के बिना हम लोग इंटरव्यू नहीं करवा रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी चोटें लग चुकी हैं, हमें धोखा हो चुका है। तो इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन का इंटरव्यू नहीं कराएंगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सर्विस चार्ज यहाँ पे क्यों नहीं बताते। सर्विस चार्ज सोशल मीडिया में नहीं बताया जाता है। आपको सर्विस चार्ज जानना है, कोई डिटेल चाहिए तो हम व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे देते हैं, उनमें आप मैसेज करके अपने सर्विस चार्ज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब में मैं ऐसे लाइव वीडियो में सर्विस चार्ज नहीं बता सकता हूँ, सॉरी उसके लिए। और कई सारे लड़के लोग, एक लड़के का मैसेज आ रहा था कि आप चेक रिपब्लिक के लिए क्यों नहीं एक वीडियो बना रहे हैं। चेक रिपब्लिक का मैं फिर से, पिछली बार भी मैंने बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ कि चेक रिपब्लिक मेरी क्लाइंट के साथ लगातार बात हो रही है, कॉन्टैक्ट में हूँ मैं। बट यही है कि प्रोसीजर यूरोप का अभी काफ़ी टफ कर दिया है, सेनेगन का काफ़ी टफ कर दिया। टाइम सब जगह लग रहा है। आप चाहे रोमानिया का करो, आप चाहे बुल्गारिया करो, स्लोवाकिया करो, कहीं भी करो, और या फिर नीदरलैंड जाओ, आप चाहे ऑस्ट्रिया जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो पोलैंड जाओ, इजी वर्क कहीं पे भी नहीं है। सब जगह टफ है, सब जगह टाइट कर दिया है, सब जगह अपना टाइम ले रहे हैं। प्रोसेस टाइम यूरोप में अगर आप सेनेगन में जाना चाह रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना ही होगा, टाइम देना ही पड़ेगा। अभी जो स्लोवाकिया वालों का चल रहा है प्रोसेस, उनका भी काफ़ी लंबा हो गया, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। वीज़ा रेडी हो गया बट अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अब अपॉइंटमेंट जस्ट मिलने वाली है। कल फिर से मैं एक बार क्लाइंट के साथ सभी लोगों की फिर से मीटिंग करवाऊंगा, बात कराऊंगा। और ये वीडियो जब तक अपलोड होगा, हो सकता है कल हो जाए, मतलब तो आज ही उनका एक बार क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होगा और बात करवाऊंगा, जिससे कि उनको भी कंफर्म हो जाए कि हमारा काम ऑलमोस्ट डन है, लास्ट में पहुंचे हुए हम लोग काम, मतलब वीज़ा मिलने की। तो दोस्तों ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को साथ शेयर कर दी है। अब आप लोगों का काम है थोड़ा पुण्य कमाइए, लोगों का किसी का भला करिए, वीडियो आगे शेयर कर दीजिए, किसी अपने सर्कल में भेजिए लोगों को जिनको ज़रूरतमंद हो इस टाइप की जॉब की, और हमारी भी हेल्प करिए कि हम लोग ये रिक्वायरमेंट जल्दी से जल्दी क्लोज कर पाएँ और नई वैकेंसी के ऊपर काम करें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी नई वीडियो और नई वैकेंसी के साथ आएंगे।